हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल ऑडियंस। कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम सब लोग। और आज स्कूल नहीं जाना है बच्चों को, क्योंकि कल रात को ही मैसेज आ गया था कि मंडे से क्लासेस ऑनलाइन हो जाएंगी और बच्चों को घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लेनी होंगी। तो बाहर का मौसम एकदम धुंध छाई हुई है। जब मैंने सुबह बच्चों को बताया कि सुबह स्कूल नहीं जाना है तो बड़े खुश हो गए थे, और अब जब मैं इन्हें बता रही हूँ कि क्लासेस ऑनलाइन हो गए हैं तो ये फिर से थोड़ा-थोड़ा सैड हो गए हैं। आज स्कूल नहीं जाना था, इसलिए मैंने दोनों बच्चों को सुबह 7 बजे ही उठाया है। और ये जो दवाई है स्कूल जाने से पहले लेके जाता है सम्राट, तो अभी 7:30 हो रहे हैं और ये अपनी ये वाली दवाई खुद से ले रहा है। मैं भी यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, रोज़ाना की तरह, और बच्चों को भी तैयार कर रही हूँ। अब आप सोचोगे कि बच्चे स्कूल की यूनिफ़ॉर्म में क्यों हैं, जबकि मैंने तो आपसे कहा कि आज स्कूल नहीं जाना है, क्लासेस ऑनलाइन होंगी। तो यही तो मेरा रोना है कि ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में भी घर पे भी यूनिफ़ॉर्म पहन के बैठना है। और दोनों बच्चों को इसलिए मैंने नहला-धुला के तैयार कर दिया है, और जब वो क्लासेस लेंगे तो यूनिफ़ॉर्म में ही बैठेंगे। इन्हें फ़ील होगा कि स्कूल में ही बैठे हैं। ये टीचर का कहना है कि बच्चे प्रॉपर यूनिफ़ॉर्म में ही क्लासेस अटेंड करें, ऑनलाइन हो चाहे ऑफ़लाइन हो। ऑफ़लाइन होगी तो वैसे भी वो स्कूल जाएँगे और यूनिफ़ॉर्म में जाएँगे, लेकिन जब घर पे हैं बच्चे तो। और मैं आज ब्रेकफ़ास्ट में बना रही हूँ मूली के पराठे। कल मैंने बनाई थी आलू की रोटी, लेकिन मूली की रोटी अच्छी नहीं लगी खाने में, इसलिए मूली के पराठे बनाऊँगी मैं। और इस मूली को अच्छे से कद्दूकस करके इसका सारा पानी निकाल दिया है मैंने। ये जिस कपड़े में मैंने छाना है, ये पनीर बनाने वाला कपड़ा है, और इसमें सबसे अच्छे तरीके से मूली को छान सकते हैं। और ये जो पानी निकाला है, इसे फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। इसी से आटे को गूँथना है, जिससे मूली के पराठों का जो टेस्ट है वो भरपूर आएगा। इन लोगों की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और 1 से 2 पीरियड के बाद में इनका ब्रेक होगा, और जब तक इनका ब्रेक हो उससे पहले मुझे इनके लिए पराठे बना देने हैं। तो फटाफट से किचन में जाके पराठे बनाती हूँ, जिसमें मैं हरी मिर्ची और हरा धनिया ज़रूर काटूँगी, और इसके साथ में हल्दी और लाल मिर्च भी, नमक ये डालूँगी। हल्की-सी लाल मिर्च आप डाल दो, उससे कलर थोड़ा-सा अच्छा आ जाता है, अदरवाइज़ फिर पीला-पीलापन लगता है। तो आप टेस्ट के लिए नहीं, कलर के। वैसे भी ये जो लाल मिर्ची है, मैं कम नहीं यूज़ करती हूँ, अच्छी खासी क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये सूखी लाल मिर्च है जिसे पीस के घर में मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है, और मैं इसका ही यूज़ करती हूँ, पैकेट वाला यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये एक टिप है आपके लिए कि आप हर चीज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक तरीके से। किसी भी चीज़ की अति करोगे तो नुकसान करेगी, और लिमिट में खाओगे तो फ़ायदा करेगी। तो ये लाल मिर्च मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन घर की पिसी हुई। मूली के पराठे बन के तैयार हो चुके हैं, और अब इन्हें मैं बटर के साथ बच्चों को खिलाऊँगी। ये जो बटर है, ये होममेड बटर है, जो मलाई होती है उसी से प्रोसेस करके आप घर पे भी अमूल जैसा बटर बना सकते हो। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं इस पराठे का टेस्ट लेती हूँ, एन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे पराठे खाना पसंद है, और इसीलिए मैं विंटर्स में ज़्यादा वेट गेन करती हूँ, क्योंकि विंटर्स में पराठे बहुत ज़्यादा बनते हैं। सच में पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। वैसे तो मैं पूरे दिन ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा डांस करते रहती हूँ, लेकिन जब मैं कोई खाने की चीज़ खाती हूँ तो अंदर से एक और डांस का स्टेप आता है, जो आजकल कॉमन चल रहा है, और वही स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी। पहले एजू पराठा खाएगी, क्योंकि उसका ब्रेक थोड़ा ज़्यादा टाइम का होता है। छोटी क्लासेस में थोड़ी-सी कम पढ़ाई होती है, और इसके खाने के बाद में मैं सम्राट को खुद से खिलाऊँगी, क्योंकि इसे मूली के पराठे ज़्यादा पसंद नहीं है। ये मुझसे थोड़ा-सा अपोज़िट है। ये मूली, गोभी के पराठे खाना पसंद नहीं करता है, सिर्फ़ आलू के पराठे पसंद है, बथुए के पराठे पसंद है। लेकिन मेरा मानना है कि सबको सब कुछ खाना चाहिए, और इसीलिए मैं इसे ज़बरदस्ती अपने हाथों से खिला रही हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये नहीं खाता है, तो उन चीज़ों को मुझे ही इसे ज़बरदस्ती डाँट-डपट के खिलाना पड़ता है। जैसे कि ये मूली के पराठे मैं इसे अभी खिला रही हूँ अपने हाथों से। खाना-पीना हो चुका है, आई मीन ब्रेकफ़ास्ट हो चुका है, और हमने पेट भर के पराठे खा लिए हैं। और अब मैं रोज़ाना के काम निपटाऊँगी, जैसे कि कपड़े सुखाना। तो कपड़े आजकल बालकनी में नहीं सूख पा रहे हैं, इसलिए मुझे छत पे सुखाने पड़ रहे हैं। थोड़ी-सी दिक्कत होती है, बालकनी में हवा नहीं आती है, धूप भी नहीं आ रही है,
उस तरीके से मौसम हो रखा है अभी, लेकिन आज धूप निकली है तो छत पे कपड़े सुखाऊँगी। और 2 से 3 तार मैंने आजकल छत पे बाँध दिए हैं कपड़े सुखाने के लिए, ताकि कपड़े सुखाने के लिए थोड़ा-सा डिस्टेंस बना रहे कपड़ों के बीच में और उनसे हवा निकल के कपड़े सूख सकें। ये मेरा जैकेट है जो मैं ऊपर सुखा रही हूँ, और अब जब ये मैं सुखा रही थी, तो मुझे उस टाइम ऐसा फ़ील नहीं हो रहा था। जब मैं वीडियो बनाते टाइम ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर रात में ये मेरी जैकेट ऊपर लटके रहे तो कोई डर जाएगा, जैसे कि अंडरस्टैंड कोई भूत वगैरह आ गया हो। तो ये मैं यहीं पे सुखाऊँगी, क्योंकि इसका सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे सुबह दूध लेने जाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जैकेट रहती है। तो ये सबसे ऊपर सूखेगी तो जल्दी ही सूख जाएगी। तो अभी लंच टाइम हो गया है, अभी भी बच्चों की क्लास चल रही है, लेकिन मुझे खाना बनाना है क्योंकि सुनील को ऑफ़िस जाना है। वो अपना डिनर लेके जाएँगे, लंच करके जाएँगे, और टाइम से पहले ही मैं खाना-पीना बना देती हूँ, ताकि बच्चों को उस तरीके से क्रेविंग ना हो कि खाना, 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 और टाइम से पहले अगर खाना होगा, तो वो कुछ बकवास चीज़ें नहीं खाएँगे। और अगर बकवास चीज़ें नहीं खाएँगे तो ठीक रहेंगे। आई मीन घर का खाना खिलाओ बच्चों को और स्वस्थ रखो। सबसे अच्छा यही तरीका है बच्चों को बीमारी से बचाने का। और नेफ्रोटिक पेशेंट के लिए तो मस्ट है कि आप सिर्फ़ घर का ही खाना खिलाओ अपने बच्चे को हो या बड़े को हो। देखो, बड़े लोगों को अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता है। ऐज वाइज़ अगर मैं कहूँ कि अगर 20 की ऐज के बाद अगर किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है तो वो कभी भी ठीक नहीं होता है। और अगर अ, बचपन में अगर किसी को ये बीमारी होती है तो वो ठीक हो जाती है, और उसे ठीक करने का सबसे बड़ा काम कौन करता है? खाना, डाइट, जो कि आप बना सकते हो घर पे ही। बस बाहर का नहीं खिलाना है, सिर्फ़ घर का ही खिलाओ और अपने बच्चे को ठीक रखो। और सुनील अभी सो के उठ चुके हैं और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो कुकिंग कर रहे हैं। आई मीन अपने मन को हल्का कर रहे हैं। कभी-कभी बने-बनाए खाने में ऐसे चमचा चलाने से उनको थोड़ी शांति मिलती है कि मैं भी कुकिंग कर रहा हूँ। तो अभी मैं इनके लिए चाय बना रही हूँ यहाँ पे, और चाय के साथ जो दवाई दी जाती है, चाय के साथ में एक दवाई है, वो ये पिएँगे, खाएँगे आई मीन चाय के साथ। तो ये दवाई भी थोड़ी यूनिक है। जब ये दवाई मुझे मिली थी तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था। मैंने कम से कम 2-3 बार डॉक्टर से पूछा था कि क्या चाय के साथ ही ये लेनी है? तो उन्होंने कहा था कि जितनी बार चाय पी सकते हैं उतनी बार पिएँ, और इस दवाई को चाय के साथ ही खाना है। तो मेरे लिए ये थोड़ा-सा शॉकिंग था। लेकिन ठीक है, सुनील इस दवाई के साथ थोड़ा-सा ज़्यादा खुश है, क्योंकि इस दवाई की वजह से उन्हें चाय पीने को मिलती है बार-बार। तो यहाँ पे आलू गोभी की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। मैं इसमें हरा धनिया मिला के अभी रख दूँगी, और राइस मैंने कुकर में बनाए हैं। ये स्टील का कुकर है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी लास्ट मंथ ही खरीद के लेके आई थी। तो चलो दाल में तड़का लगाते हैं। दाल को मैंने खुले बर्तन में बनाया था, क्योंकि ये मूँग मसूर की दाल है और ये बहुत जल्दी से बन जाती है, इसके लिए प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसे मैं तड़का दूँगी यहाँ पे। वैसे तो राइस भी बन जाते हैं खुले बर्तन में, लेकिन अभी मुझे नया-नया जोश है प्रेशर कुकर का, और जो स्टील का है जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ राइस बनाने में। तो दाल भी यहाँ बन चुकी है, थोड़ी-सी इसे ठंडी होने देंगे, तब तब तक मैं रोटियाँ सेंक लेती हूँ ऑफ़िस के लिए, और अपने लिए भी मैं इसी टाइम रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि अभी शाम को हम लोग बहुत जल्दी से खाना खा लेते हैं, क्योंकि रात जल्दी हो जाती है। रात जल्दी हो या दिन जल्दी हो, हमारा जो खाने का टाइम है वो शाम के 6 बजे तक का है। 6 बजे तक का डिनर हम लोग कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सुनील को मूली का पराठा दे रही हूँ खाने के लिए, वो खा के जाएँगे और अपना डिनर लेके जाएँगे। डिनर में उनके लिए पैक कर रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल, चावल, रोटी। तो ये उनका डिनर है, और ये वो ऑफ़िस लेके जाएँगे। तो उनका ऑफ़िस का टिफ़िन भी पैक कर दिया है मैंने, और अब मैं ऑलमोस्ट सभी काम से फ्री हो चुकी हूँ। शाम के 4 बज रहे हैं, इस टाइम तक मेरा खाना-पीने का जो काम होता है वो ख़त्म हो जाता है, और अभी ऑफ़िस चले जाएँगे, और शाम के थोड़े बहुत जो काम होंगे जैसे कि कपड़े लाना, वो कपड़े मैं लेके आऊँगी, क्योंकि अभी रात को कपड़े छत पे नहीं छोड़ सकते हैं, और वैसे भी ये सूख चुके हैं। तो अभी इन कपड़ों को मैं तह लगा के रखूँगी, और इस व्लॉग को यहीं पे बंद कर रही हूँ। कल आपसे मिलूँगी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख़्याल रखना। टेक केयर, बाय-बाय।